सभी को राधे राधे। इस वीक के अंदर किस तरीके से हमने मार्केट के अंदर काम किया, क्या हमारी मार्केट में साइकोलॉजी हुई जिसके बेसिस पर हम मार्केट में सही हो पाए, और क्या हमारी साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर गलत हो पाए। तो उन सब के पीछे मार्केट में क्या क्या पॉइंट हमें देखना है, समझना है, ताकि आने वाले वीक के अंदर हम और बेटर तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकें, एक्यूरेसी को और बढ़ाने की कोशिश करें। वैसे तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मॉर्निंग आवर्स के अंदर हमने मार्केट के अंदर कैच किए हैं, बट गलती क्या होती है उसको भी समझना मार्केट के अंदर ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम मार्केट के अंदर जो जो हमने प्लान किया उस सबको यहाँ पर डिटेल के अंदर समझ देंगे। एक एक पॉइंट में यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूं, तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपका लाइक नंबर है वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट वगैरह होंगे मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी एक एक अच्छा फील होता है कि हाँ मैं और ज़्यादा आपको बेटर तरीके से समझाऊं। और कल के लिए, संडे के लिए, अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कब मार्केट के अंदर काम करते हैं और कब नहीं करते हैं, इसके लिए डिटेल के अंदर आप समझना चाहते हो कि कौन से टाइम मार्केट के अंदर आपको पोजीशन उसके बेसिस पर बनानी चाहिए, कब नहीं बनानी चाहिए, क्या क्या डिटेल पॉइंट होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही फास्ट मैं आपके लिए बहुत डिटेल के अंदर कल के दिन आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो में क्रिएट करूँगा, काफ़ी डेप्थ के अंदर होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं वीक के। मार्केट के अंदर यहाँ पर देखोगे तो एक आरबीआई यहाँ पर पॉलिसी वगैरह कुछ था, वो ये काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला, बहुत अपसाइड स्ट्रॉन्ग सेलिंग, काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम मार्केट के अंदर। तो इस चार्ट के अंदर आपको क्या चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पर मार्केट में कोई बायर बैठा है, मार्केट ने बहुत सेलिंग करके उसको निकाला, सेलिंग के अंदर कन्वर्ट किया। यहाँ पर भी कोई बाय वगैरह कर रहे थे, उसको भी सेलिंग के अंदर निकाला, बहुत डीप डीप मार्केट ने सेलिंग आई, फिर यहाँ से कंटिन्यू गया। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी होने की वजह से मार्केट के अंदर यहाँ पर हमने एक चीज़ समझा था कि मार्केट के अंदर बायर के स्टॉप लॉस तो हैं, बट जो भी बायर मार्केट में हैं बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर हैं। और कोई मार्केट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर मार्केट में ज़रूर बायर वगैरह बैठे होंगे जिनको मार्केट यहाँ पर कोई खास अगर टारगेट वगैरह भी करता है तो इमीडिएटली वो मार्केट में से निकल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि वो यहाँ पर कोई 26,000 के नीचे जाकर के कोई एसएल वगैरह प्लान कर रहे हैं। उनके तो इनके जो ट्रेडर यहाँ पर बैठा है उन्हीं के यहाँ पर इतने बड़े एसएल होंगे, अदरवाइज यहाँ पर इन ट्रेडर के कोई इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं होंगे। तो मार्केट इनको छोटा सा रिट्रेस करता है तो भी मार्केट इनके एसएल को हंट करके वापस अपना मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेडर है बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में है और इनको टारगेट हमें नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये कि इनके एसएल भी 26,000 के नीचे हैं, तो इतनी आसानी से इनको टारगेट वगैरह नहीं किया जा सकता। उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर ये चीज़ समझते हुए मार्केट ओपन हुआ, होल्ड किया, सपोर्ट को ब्रेक वगैरह किया। यहाँ पर मार्केट के अंदर इस एरिया पर भी मार्केट में हमारी बाइंग नहीं हुई, मार्केट डाउन साइड आया। जब यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ हुई कि ये मार्केट इस सपोर्ट जोन को भी, सपोर्ट जो एरिया है सबको ब्रेक करते हुए भी इतना डाउन साइड आ गया, ऐसी कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर बाइंग करने का प्लान किया कि कोई भी बायर वगैरह बैठा होगा वो तो मार्केट में निकल चुका है और यहाँ पर सारे सपोर्ट कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा है, कंटिन्यू सेलिंग के अंदर आ रहा है। तो ऐसे के अंदर मार्केट में सैलरी इकट्ठा हो चुके हैं जिनको हमें चाहिए मार्केट में उनके एसएल, और वहाँ पर एसएल क्रिएट हो चुके हैं तो उनको टारगेट करना चाहिए। उनके बेसिस पर हमने यहाँ पर एक मार्केट के अंदर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, बट मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। होल्ड किया, सस्टेन होने की कोशिश तो किया, बट यहाँ पर फेल होते हुए कंटिन्यूशन में पूरा यहाँ पर रिवर्सल आ गया, सेलिंग साइड के अंदर गया। यहाँ पर मैं एक सिचुएशन के अंदर बाय नहीं करता। अगर मार्केट इस तरीके से सपोर्ट एरिया को कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करते हुए, सपोर्ट पर होल्ड करते हुए यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वगैरह दिखाता तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बाइंग को टच नहीं करता, फिर मैं कम्प्लीटली सेलिंग साइड के अंदर एक बार के लिए जा सकता था, क्योंकि बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके एसएल क्रिएट होंगे तो मार्केट आराम से उनको टारगेट करते हुए एक डीप मार्केट के अंदर सेलिंग मूव तो दे सकता है उसी साइकोलॉजी, उसी सेटअप के बेसिस पर। तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया, कंटिन्यू सपोर्ट, सारे सपोर्ट्स के नीचे काम करते हुए डायरेक्टली इतनी अच्छी खासी सेलिंग भी आप देखोगे तो मॉर्निंग आवर में ही आ गई। तो मार्केट में क्लियर था कि यहाँ पर बायर तो निकल चुके हैं, सेलर आ चुके हैं, तो उनको टारगेट करते हुए मार्केट रिकवरी के अंदर जा सकता है। और ये जो रिकवरी होगी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी के अंदर जा पाएगा और इनको सस्टेन भी मार्केट आराम से कर पाएगा, जो कि नहीं हुआ, मार्केट सेलिंग के अंदर आ गया। यहाँ पर इसके अगले दिन यहाँ पर क्या साइकोलॉजी थी कि मार्केट के अंदर इतनी शार्प सेलिंग मार्केट के अंदर आई है, जो भी सेलर बैठा है
मिनिमम उनके कोई भी यहाँ पर रैंडम सेलर वगैरह भी बैठा होगा, उनके स्टॉप लॉस भी आपको इस एरिया के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। साथ में 26,000 राउंड नंबर भी उनके फेवर में है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है सिर्फ इतनी सेलिंग आने के बाद में, ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को ज़रूर आइडेंटिफाई करते, चाहे मार्केट नीचे भी आने की कोशिश करता तो भी। बट मार्केट एग्जैक्ट इनके फेवर के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, ओपन होते ही सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर को ही मार्केट टारगेट करेगा, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करेगा विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, क्योंकि रिट्रेसमेंट के अंदर और भी मार्केट के अंदर सेलर वगैरह ऐड हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्लियरली हमने सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया। और मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर डिटेल में ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी समझाया था कि मार्केट एग्जैक्ट किस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ये जो सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर बायर अगर बार बार मार्केट में आ रहे हैं तो उनके एसएल क्या होंगे, प्रीवियस यहाँ पर कुछ मंथली वगैरह के भी एसएल वगैरह प्लान थे, उनके भी एसएल पड़े थे। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मार्केट आज के दिन जहाँ तक व्यू है, मार्केट इस लो को, ये जो लो बना था इस कैंडल का, यहाँ तक मार्केट आएगा। इस पॉइंट पर ही मैंने आपको कहा था बहुत अच्छा खासा व्यू है कि सारे बायर भी मार्केट में इस पॉइंट पर भी कोई बाय कर रहे हैं तो उनके एसएल डाउन साइड ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीवियस चार्ट के अंदर बड़ा यहाँ पर सपोर्ट जोन था। मार्केट में एसएल डाउन साइड हैं तो उन्हीं को टारगेट करना है। एक मोमेंटम आया, यहाँ पर हमारा सेलिंग का व्यू हुआ, एमएमएस का जो सेटअप है उसके बेसिस पर अच्छी खासी मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट में कैंडल बनी, तुरंत मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। यहाँ पर जैसे ही हमने एग्जिट किया, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम है तो यहाँ पर हमेशा रिस्क रहता है कंटिन्यू मोमेंटम में कि मार्केट या तो रिवर्सल कर जाएगा या फिर रिट्रेसमेंट आएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा एग्जिट हुआ और मार्केट उसी पॉइंट से पूरा यहाँ पर रिवर्सल करते हुए आया। अगले दिन की साइकोलॉजी समझोगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग का मोमेंटम तो आया, बट कंटिन्यू रिट्रेसमेंट कर करके मार्केट जा रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसे में बाय करके बैठा होगा वो मार्केट के अंदर निकल चुका होगा। तो खास यहाँ पर कोई बड़े एसएल वगैरह आपको डाउन साइड की तरफ देखने को नहीं मिलेंगे। लास्ट के अंदर मार्केट इस तरीके से सेलिंग साइड के अंदर आकर के क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पर ये हाई ये लो मिड में क्लोज, तो यहाँ पर बायर तो हैं बट मार्केट में सेलर के यहाँ पर एसएल वगैरह ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर डाउन साइड ये लेवल मैं आपको इसी दिन सेम डे के अंदर कह रहा था कि ये 25,800 गोल्डन नंबर है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक बाइंग के बारे में सोचना है, इसके नीचे है तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, उससे पहले सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मार्केट इसके ऊपर रहा, जब तक मार्केट के अंदर यहाँ पर हमने बाइंग साइड की क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। मॉर्निंग के आवर के अंदर ही एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। फिर यहाँ पर इसी लाइव मार्केट के अंदर ही मैंने आपको यहाँ पर वीडियो जाकर के आप देखना डिटेल के अंदर समझाया था यहाँ पर कि मार्केट का भरोसा नहीं है आज के दिन कि ऊपर की तरफ सस्टेन करे या ना। जब मार्केट के अंदर हम इस एरिया के अंदर बाय कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क बना रहता है मार्केट के अंदर, बट सस्टेन नहीं किया और यही व्यू था कि यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि एसएल जो है हम अगर यहाँ पर बाय करने का सेटअप देख रहे हैं तो हमारा टारगेट कौन है, यहाँ पर कोई ये लेवल टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है सेलर के स्टॉप लॉस। सेलर के एसएल कहाँ पड़े हैं, इस एरिया के पास में, और जहाँ एसएल है हमारा टारगेट वो एरिया है। तो मार्केट उस लेवल तक आया तो हमारा टारगेट हुआ, हम मार्केट में से आउट, उस लेवल तक मार्केट आया और उसके बाद में यहाँ पर इन्हीं बायर को जो मार्केट में ऐड हुए टारगेट करते हुए मार्केट कंटिन्यू रिवर्सल आ गया। और ये मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर बता भी रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है ये लेवल सस्टेन करे, मार्केट आज के दिन रिवर्सल भी आ सकता है। और मार्केट उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग आया। अगले दिन यहाँ पर आप देखोगे इतनी सेलिंग आई, ठीक है, इतना सेलिंग मोमेंटम आया, बट फिर भी क्लियरली बाइंग साइड का ही व्यू मॉर्निंग आवर से मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था बाइंग साइड का व्यू है। मार्केट में जो सेलर वगैरह हैं जिस तरीके का ये इसने चार्ट बना रखा है, यहाँ पर 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट में सेलर वगैरह आ रखे हैं, ठीक है, कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं हुए, तो मार्केट के अंदर सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मार्केट में हर कोई क्या कर रहा है, सेल ही करना चाहता है। तो आप खुद बताओ, अगर 100% मार्केट के अंदर एक ही ट्रेडर हो जाएगा सेलर, तो क्या मार्केट नीचे जा पाएगा? बस इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपको बाइंग समझना है तो ये आंसर दो कि मार्केट में अगर 100% सेलर आ जाएंगे तो क्या कंटिन्यू डाउन साइड जा पाएगा मार्केट? कभी भी नहीं। हमेशा 2 ट्रेडर के बेसिस पर ही मार्केट बना है। मार्केट में बायर है तभी मार्केट में सेलर भी यहाँ पर है, और मार्केट इन दोनों के बेसिस पर ही मोमेंटम करेगा। अगर सिर्फ बायर है तो मार्केट सिर्फ बायर को टारगेट करेगा, सेलिंग में आएगा। सिर्फ सेलर है तो मार्केट
सेलर को टारगेट करेगा, बाइंग के अंदर आएगा। उसी साइकोलॉजी के बेसिस पर एमएमएस का एग्जैक्ट सेटअप बना। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मॉर्निंग आवर के अंदर देखने को मिला। सभी सेलर को मार्केट टारगेट करते हुए एक अपर साइड का मोमेंटम किया, वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते हुए एक अच्छा खासा मोमेंटम ही हमें देखने को मिला एंड में भी। अब अगले दिन मार्केट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि मार्केट रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर होल्ड करके जा रहा है। फर्दर ओपनिंग कहाँ पर हुई? मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडर बैठा है, कौन बैठा है? बायर ही बैठा है, सिर्फ बायर मार्केट के अंदर है। सेलर तो कोई यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पर मार्केट के अंदर जिसने भी इन रजिस्टेंस एरिया पर सेलिंग वगैरह करके गए होंगे कि मार्केट यहाँ पर तो ये चीज़ कर रहा है कि एक दिन मार्केट में सेलिंग, फिर बाइंग, फिर मार्केट में बाइंग फेल, फिर वापस सेलिंग, फिर वापस बाइंग, सेलिंग फेल, तो मार्केट में हो सकता है यहाँ पर वापस गैप डाउन ओपन और नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे सेलिंग। ये साइकोलॉजी रखे हो जिसने भी मार्केट में रजिस्टेंस को देख करके सेलिंग किया होगा, एसएल वगैरह प्लान हुए होंगे। डायरेक्टली मार्केट ओपन हुआ, एसएल कहाँ तक होंगे? 26 तक। ओपन गैप अप अगेंस्ट में लॉस दिखा रहा है किसको? सेलर को, और ओपन होते ही उनको टारगेट किया। क्लियरली यहाँ पर बाइंग साइड का ये व्यू था हमारा कि मार्केट के अंदर बस ट्रेडर को समझना है, दो ट्रेडर हैं, बायर और सेलर। चार्ट को समझना है कि मार्केट के अंदर कौन ट्रेडर पोजीशन बना करके बैठा है। बायर बना करके बैठा है, अगर उसके फेवर में ओपनिंग है तो ये हो गया क्या? प्रॉफिट के अंदर। और जो ट्रेडर प्रॉफिट में है, सपोज आपके पास में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अब मार्केट आपके 1 लाख रुपए प्रॉफिट से वापस नेगेटिव चलना शुरू करेगा, तो क्या आप लॉस, स्टॉप लॉस देकर के जाओगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट खोने से डरता है। हर कोई ट्रेडर मार्केट में एक जब ओवर अचीव टारगेट हो जाता है तो ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी करेगा, आपकी भी साइकोलॉजी सेम ही होगी। मार्केट में जब प्रॉफिट इरोट होता है तो हर कोई एग्जिट करता है, तो एसएल इनके नहीं खा सकता। और अगर इनके स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, इस ट्रेडर के एसएल नहीं मिलेंगे जो डाउन साइड की तरफ हैं, तो मार्केट नीचे जा करके क्या करेगा? इसीलिए मार्केट में जब एसएल अवेलेबल नहीं हो पाते तो उन्हीं के फेवर के अंदर मार्केट मोमेंटम करता है स्टॉप लॉस को क्रिएट कराने के बाद में। यहाँ पर भी मैंने आपको लाइव मार्केट स्टूडेंट ग्रुप के अंदर समझाया कि मार्केट यहाँ पर पहले एसएल को क्रिएट वगैरह करा रहा है, यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर नहीं जाना है, एसएल वगैरह मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं और उसके बेसिस पर मार्केट में हमें इन्हीं सेलर को टारगेट करना है। अच्छे खासे सेलर के एसएल क्रिएट हुए, हर तरीके से मार्केट में सैलरी सेलर आ रखे हैं, तो उसी के बेसिस पर एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बनी इसी कैंडल में। सेम चीज़ मैंने आपको हर चीज़ लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर बताया। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, थोड़ा परेशान किया यहाँ पर, उसके बाद में जाकर के अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं हायर साइड की तरफ ही जाकर के क्लोजिंग किया है। बहुत अच्छी क्लोजिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। जो भी आपका कमेंट है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।